मानसिक स्वास्थ्य सत्र 11 सहानुभूति पूर्वक सुनना, आभार और आशावादी व्यवहार। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। हम कार्यशाला के अंत के करीब पहुंच रहे हैं। आज के हमारे सत्र का नाम है सहानुभूति पूर्वक सुनना, आभार और आशावादी व्यवहार। यह मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अच्छे सुनने के कौशल और मूल्यों को विकसित करने के बारे में है। इस सत्र के अंत में आप निम्न कार्य कर सकेंगे। चिकित्सा और भलाई के दृष्टिकोण के रूप में आभार और आशावाद के अभ्यास को लागू कर पाएंगे। मस्तिष्क और भावनात्मक कामकाज पर आभार के सकारात्मक प्रभावों पर ध्यान देना। दयालु चिंताशील सुनने के कौशल का अभ्यास करने में सक्षम होंगे। आज के सत्र के लिए हमारे विषय है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक लाभ, सकारात्मक विचार, आभार और आशावाद। कृतज्ञता के सकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित करने वाली मस्तिष्क की छवियां। सहानुभूतिपूर्वक सुनना। हम विशिष्ट सकारात्मक दृष्टिकोण और विचारों के कुछ अद्भुत लाभों को सीखने जा रहे हैं। हम कृतज्ञता की शक्ति देखेंगे और किसी व्यक्ति के साथ किस तरह सहानुभूतिपूर्वक सुनने से नकारात्मक बातचीत हो सकती है। हम विशिष्ट सकारात्मक दृष्टिकोण और विचारों के कुछ अद्भुत लाभों को सीखने जा रहे हैं। हम कृतज्ञता की शक्ति देखेंगे और किसी व्यक्ति के साथ किस तरह सहानुभूतिपूर्वक सुनने से नकारात्मक बातचीत हो सकती है। आज का उदाहरण क्या है? हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मदद करने के लिए धैर्य, मानसिक शक्ति और आशावादी विश्वास की आवश्यकता है। यदि हम इन गुणों को विकसित करते हैं तो हम अपनी बाहरी परिस्थितियों में स्वतः परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे पास सकारात्मक या नकारात्मक विचार हो सकते हैं। यह अंततः हमारे ऊपर है। दोनों का मस्तिष्क पर स्पष्ट प्रभाव है। सकारात्मक विचारों का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक का मस्तिष्क, शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विचारों का पैटर्न लोगों को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में शोध क्या कहता है? आओ इस पर एक नजर मारें। वैज्ञानिक शोध से हमें पता चलता है कि तनाव और दुख समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं में भावनाओं को प्रबंधित करने में असमर्थता, स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थता, जीवन में नाखुश महसूस करना और शारीरिक रोगों का अधिक जोखिम होना शामिल है। क्या आप जानते हैं कि 75% से 90% बीमारियों तनाव के उच्च स्तर के कारण होता है? और नकारात्मक भावनाएं हमारी शरीर और दिमाग को कैसे प्रभावित करती है? वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि क्रोध, दोष, ईर्ष्या, खुद पे तरस खाने से और आक्रोश जैसे नकारात्मक भावनाएं भी समस्याओं का कारण बनती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे किन समस्याओं को जन्म देते हैं? वीडियो रोकें और चर्चा करें।
ये नकारात्मक भावनाएं ईर्ष्या, क्रोध, दोष, खुद पे तरस खाने से, आक्रोश और निराशावाद खराब मानसिक स्वास्थ्य, चिंता और मानसिक संकट की ओर ले जाती है। वे जीवन के प्रति असंतोष या नाखुश का कारण बनते हैं। नकारात्मक भावनाएं ये प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम की समस्याओं को भी जन्म देती है और यह भी हृदय की समस्याओं और अन्य बीमारियों में योगदान करते हैं। यहाँ तक कि घाव भी जल्दी ठीक नहीं होते जब नकारात्मक भावनाएं हम महसूस करते हैं। यह हमारी नकारात्मक भावनाओं की शक्ति है। विज्ञान हमें यह भी बताता है कि नकारात्मक विचार नकारात्मक दृष्टिकोण या निराशावाद की ओर जाता है। निराशावाद का अर्थ है जीवन पर नकारात्मक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि नकारात्मक दृष्टिकोण और विचारों या निराशावाद वाले लोगों में हृदय रोगी से मृत्यु का खतरा अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं नकारात्मक भावनाएं गंभीर समस्याओं का कारण कैसे बनती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? एक पल के लिए रोकें और अपने ट्रेनर के साथ इस पर चर्चा करें। यदि नकारात्मक विचार और भावनाएं हमें नीचे खींचती है, तो सकारात्मक विचार और दृष्टिकोण जैसे आभार और आशावाद हमें किस प्रकार मदद करते हैं? अध्ययनों से पता चलता है कि जो कम निराशावाद, कम नकारात्मक विचार पैटर्न रखते हैं, उनके शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर है। अब इस पर एक नज़र डालें। हम कठिन भावनाओं से निपटने के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं और शोध से पता चलता है कि सकारात्मक विचार और भावनाएं हमें मुश्किल भावनाओं और विचारों को प्रबंधित करने का क्षमता बढ़ाती है। सकारात्मक भावनाएं हमारी प्रेरणा, हमारी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ा सकती है और यहाँ तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर सकती है। तो हम इन अध्ययनों से क्या सीखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आइए अपने ट्रेनर और अपने समूह के साथ इस पर चर्चा करें। वीडियो रोक दे। अब आइए आशावाद और कृतज्ञता से सकारात्मक लाभों को देखें। ये मानसिक भलाई के लिए दो रत्नों की तरह है। अनुसंधान से पता चलता है, क्या लगता है? वास्तव में शोध से पता चलता है कि जो लोग कृतज्ञता और आशावाद का अभ्यास करते हैं, वे हार्ट सर्जरी के बाद तेजी से ठीक हो जाते हैं और दिल की बीमारियां होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। आभार जीवित रहने की दर भी बढ़ाता है और बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को और जाता है। अब हम कृतज्ञता पे गौर करेंगे। किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए कृतज्ञता एक गहरी प्रशंसा है। यह हमें मजबूत बनाता है, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण अनुभव के लिए भी प्रशंसा की भावना हो सकती है। यह एक बहुत ही श्रेष्ठ दृष्टिकोण है, क्योंकि यह हमें खुश रखता है और हमारे स्वयं के मन को नियंत्रित करता है। आभार स्वीकृति का एक रूप है। उस भिक्षु को याद करो जो भिक्षु के लिए केवल अपने हाथ से भिक्षा मांगता है। एक आदमी ने उसके हाथों में थूक दिया और उसने क्या कहा?
वीडियो रोकें और आप बताएं। उसने उसे भी धन्यवाद दिया और मानसिक शांति और खुशी के अपने महान खजाने को नहीं खोया। उसने आदमी के बुरे व्यवहार को उसकी मानसिक शांति में खलाल नहीं डालने दिया। यह कृतज्ञता की शक्ति है। कृतज्ञता पे बहुत शोध किया गया है। एक स्टडी किया गया था जिनमें 300 लोग डिप्रेशन के लोग को जांच किया जा रहा था। वे सभी मदद के लिए एक काउंसलिंग सेंटर जा रहे थे। वे 3 समूहों में बांटे गए थे। तीनों समूहों का इलाज एक काउंसलिंग केंद्र में किया जा रहा था। समूह 1 को केवल काउंसलिंग थेरेपी चिकित्सा प्राप्त हुई। समूह 2 को काउंसलिंग थेरेपी चिकित्सा के साथ नकारात्मक अनुभवों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को लिखना पड़ा। समूह 3 को काउंसलिंग थेरेपी चिकित्सा के साथ हर हफ्ते किसी को एक पत्र लिखना था, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जिसने किसी तरह से उनकी मदद की हो। यह करने के बाद आपको क्या लगता है? क्या हुआ? आइए विराम दें और आप अपने विचारों को ट्रेनर और अपने समूह के साथ चर्चा करें। वीडियो रोक दें। जिन्होंने कृतज्ञता के पत्र लिखे वे काफी बेहतर हुए। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आया और डिप्रेशन भी काफी कम हुआ। स्टडी समाप्त होने के 3 महीने बाद भी वो खुश ही थे। अन्य समूहों में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाया। कृतज्ञता एक उच्च सिद्धांत है जो उत्तेजित बेचैन मन को आराम दे सकता है। इन प्रयत्नों के प्रभावों का अनुभव करने में समय लगता है, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपकी मस्तिष्क और आपकी खुशी पर सकारात्मक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। आभार के बारे में अन्य स्टडी के परिणामों पर नजर डालते हैं। यहाँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कृतज्ञता के लाभों में उत्साह, बढ़ती सतर्कता और ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, स्पष्ट सोच और संकल्प शामिल है। इसके अलावा आभार हमारी नींद और शांति की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह चिंता, डिप्रेशन, नशे की सेवन, दुरुपयोग और आत्महत्या की ओर झुकाव को कम करता है। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? थोड़ा और आगे देखते हैं। आभार जीवन संतुष्टि, स्थायी खुशी, मानसिक वेलबींग और आशावाद के साथ भी मदद करता है। यह प्यार महसूस करना, लक्ष्य तक पहुंचना, निस्वार्थ और बेहतर रिश्तों को भी बढ़ाता है। क्या आपने प्रत्येक सुबह अपने भीतर कुछ भी देखा है जब आप उठते हैं? ऐसी एक बात लिखे, ऐसे एक बात के बारे में शायद सोच भी सकते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं। कृपया उस अनुभव को सजा करें। वीडियो रोकें और चर्चा करें। ये एक अद्भुत रिसर्च स्टडी है। दाईं ओर वाला दर्शाता है कि मस्तिष्क कृतज्ञता का एक्टिविटी करने से पहले कैसे दिखता है। इस समय मस्तिष्क ज्यादा एक्टिव नहीं है। हम कृतज्ञता का एक्टिविटी करने के बाद वाली चित्र को देखेंगे। अब
बाईं ओर मस्तिष्क की छवियों को देखें। वे दिखाते हैं कि जब स्टडी में शामिल लोगों ने किसी व्यक्ति के लिए गहरी कृतज्ञता या प्रशंसा महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया, तो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से सक्रिय यानी एक्टिव हो गए। यह लाल और नीले क्षेत्र में देखते हैं, मस्तिष्क एक्टिव हो गए हैं जो पहले एक्टिव नहीं था। अब और भी आश्चर्यजनक वाली बात आगे बताते हैं। यह एक अद्भुत स्टडी है। मस्तिष्क की छवियों को देखें। ये मस्तिष्क क्षेत्र शांति, सुरक्षा की भावना और मनोवैज्ञानिक खुशी का समर्थन करते हैं। इन लोगों में अवसाद और चिंता कम है, इसलिए इन क्षेत्रों में मस्तिष्क कोशिकाएं सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता से संबंधित सकारात्मक भावनाओं का जवाब दे रही है। अब एक अलग स्टडी किया गया। बाईं ओर की मस्तिष्क की छवि उस समय की है जब व्यक्ति किसी के प्रति नाराजगी महसूस कर रहा था। मस्तिष्क के ये लाल और नीले रंग के हिस्से एक्टिव हो गए। वे क्षेत्र आंदोलन, नाखुशी, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इस स्टडी में नाराजगी के विचारों और आक्रोश की भावनाओं ने व्यक्ति को और दोखिया किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसका प्रभाव मस्तिष्क पे भी पड़ता है। हमारे विचार मानसिक निराशा, नाखुशी और संकट ला सकते हैं, या हमारे विचार खुशी, मानसिक शक्ति, शांति भी ला सकती है। आप कौन से विचार करना पसंद करते हैं? इसके बारे में सोचो। हम आपको कुछ वैज्ञानिक अध्ययन दिखाना चाहते हैं जो हमें सकारात्मक भावनाओं, सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता और आशावाद जैसे सकारात्मक मूल्यों के बारे में अद्भुत बातें सिखा रहे हैं। यह एक सूची है। यहाँ आप वैज्ञानिक अध्ययनों की एक सूची देखते हैं। कई सैकड़ों अध्ययनों किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वैज्ञान भी मानते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार हमें बहुत मानसिक शक्ति और खुशी दे सकती है। यहाँ कुछ और अध्ययन हैं। अब एक गतिविधि करते हैं। अपनी स्टेशनरी का उपयोग करें। एक आभार का फूल बनाने के लिए पंखुड़ियों को काटने के लिए एक टेम्पलेट बनाइए। रंगीन कागज का प्रयोग करें। आप फूल के केंद्र के लिए एक सर्कल भी काट सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ या एक से अधिक चीजें लिखना है जिसके लिए आप वास्तव में आभारी है। फिर आप फूल को गोंद या टेप के साथ इकट्ठा कर सकते हैं और बड़े समूह के साथ सजा कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आप किसके लिए आभारी हैं। कुछ सोचकर बताइए। यहाँ आभार की खोज के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। स्लाइड पे दिया गया निर्देश पढ़े। इस बात के लिए धन्यवाद। मुझे आपके बारे में जो बात पसंद है, आप किसी भी चीज के लिए आभार महसूस कर सकते हैं। परिवार के सदस्य,
जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, दोस्त, प्रकृति, प्रकृति से मिलने वाले भोजन और पानी आदि का उपहार। इस स्लाइड पर आप यहाँ कुछ टिप्स देख सकते हैं। अपने फूलों को बनाने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट का समय लें, या यदि आपको थोड़ा और समय चाहिए तो ठीक है। फिर प्रत्येक समूह बड़े समूह के साथ उन चीज़ों को कुछ उदाहरण सजा कर सकते हैं जिनके लिए वे कृतज्ञता महसूस करते थे। अब हम वीडियो को रोक देंगे और आप गतिविधि कर सकते हैं। वीडियो रोकें और गतिविधि करें। बढ़िया। अब हम एक सुनने के अभ्यास के साथ मज़े करने जा रहे हैं। हम विधि के बारे में थोड़ा सीखेंगे और फिर एक साथ अभ्यास करेंगे। यह सहानुभूतिपूर्वक सुनना है। यह पूरी तरह से सुनना सीख रहे हैं। सुनना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह एक खोई हुई कला है। आज आपको किसी ऐसा व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जो वास्तव में आपको गहराई से सुनता है, जो वास्तव में समझता है कि किस स्थिति से गुजर रहे हैं आप, जो आपका साथ हर स्थिति में दे सकता है। हमारे पास कान है और हम ठीक सुन सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में कैसे सुनना है। स्मार्टफोन और लोग इतने व्यस्त होने के साथ सुनना और भी कम पसंद करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि हम में से अधिकांश बहुत अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी को सुन रहे हैं, सुनने के समय हम कितने प्रतिशत से विचलित हो जाते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं? वीडियो रोकिए और आप बताइए। रिसर्च बताता है कि हम 75% समय विचलित हो जाते हैं जब हम सुन रहे हैं। मतलब ज्यादातर समय हम नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हमें अपने स्वयं के सुनने की प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें ध्यान देने और सुनने का अभ्यास करना होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उस पर अधिक से अधिक ध्यान देने की कोशिश करें। ज्यादातर लोगों के लिए जब वे सुन रहे होते हैं तो उनकी अवस्था क्या होती है? क्या वे शांत, केंद्रित, विचलित, चौकस है? आप क्या सोचते हैं? वीडियो रोकिए और बताइए। अधिकांश मन को अक्कड़ कर सुनते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम किसी को सुन रहे हैं, हम भी अन्य चीजों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हम वास्तव में सुनते नहीं हैं। मन एक समस्या में केवल एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता है। अपने आप से पूछे कि आप दूसरे के साथ किस तरह की बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप उन पर हावी होना चाहते हैं, उनकी परवाह करना चाहते हैं, या अपने दिल से सुनना चाहते हैं? बस एक पल ले और इस बारे में सोचे।
उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखें। केवल 5 मिनट का समय लें, वीडियो को रोकें और आप ऐसा कर सकते हैं। सफल रिश्तों के लिए हमें ईमानदार होना चाहिए और खुले और निष्कपट होना चाहिए। हमें दिल से दिल की बात सुनने की जरूरत है। लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है, ना ही उन्हें आंकना। हम ऐसा कर सकते हैं यदि हम यह समझे कि कोशिश करें कि वह क्या महसूस कर रहा है, अगर हम खुद को उनकी जूते में रखते हैं। हमारी धारणा की गतिविधि याद करें। हमें हमेशा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करनी भी चाहिए और उन्हें जो कहना है उसमें दिलचस्पी रहनी चाहिए। हम इसे कैसे करते हैं? यह आसान है। हम सिर्फ अपना पूरा ध्यान 100% देते हैं। अन्य चीजों के बारे में सोचने के बजाय दूसरे व्यक्ति के साथ वास्तव में पूरी तरह से मौजूद रहे। हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यक्ति क्या कह रहा है और वह इसे कैसे कह रहा है। हम देखते हैं कि हम खुले हैं और सुन रहे हैं। अच्छे श्रोता बनने के लिए हमारे पास उचित बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए, जैसे आंखों का संपर्क बनाना, सुनते समय सिर हिलाना, व्यक्ति का सामना करना इत्यादि। यह स्लाइड हमारी लक्ष्य में से एक को दर्शाता है। स्पष्ट मन से सुनना, हर तरह की चीजों से विचलित नहीं होना, और जब हम सुनते हैं तो यह एक खुले दिल की महत्व को भी बताता है। लोग इसे महसूस कर सकते हैं कि क्या आप वास्तव में सुन रहे हैं या नहीं। किसी को समझने की कोशिश करते समय एक खुला दिल बहुत मदद करता है। दूसरों को सुनते समय हमें जजमेंटल नहीं बनना है। वे हमें चोट और विभाजित करते हैं। आत्मविश्वास, खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखें। व्यवस्थिति करें। अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को दूर करें। समझे, सहमत होने या असहमत होने की आवश्यक नहीं है। इंटरप्ट करना अच्छा नहीं है। व्यवधान डालना सही नहीं है। दूसरों की गरिमा का सम्मान करें। अब अपने ट्रेनर और टीम के साथ इन 3 सवालों पर चर्चा करें। अगर हम किसी को सुन रहे हैं और उन्हें जज भी कर रहे हैं तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या आप महसूस कर पाएंगे कि अगर कोई आपको जज कर रहा था, आपको तब कैसा लगा? वीडियो रोकें और चर्चा करें। हम अपने आप में विश्वास के साथ शांत मन से व्यक्ति को समझने की इच्छा के साथ सुनना चाहिए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें सुनते समय करना चाहिए और फिर हम इसे आजमाएंगे। शांति से, चुपचाप, पूरी तरह से खुला
और जागरूक होकर सुनना। सामने वाला व्यक्ति के कुछ समय बोलने के बाद वापस दोहराइए उन्होंने क्या कहा। अगर आप सही तरीके से समझ गए हैं, इससे यह भी पता चलता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से सुना है और उनकी भावनाओं को भी मान्य करते हैं। यहाँ यह विशेष रूप से अधिक है। शांति से सुनो, बिना रुकावट के चुपचाप सुने, खुले दिल और दिमाग से सुने। उन्हें जगह दो और बोलने के लिए जल्दी मत करो। शांत रहे लेकिन जुड़े रहे। अपने स्वयं के शब्दों का उपयोग करके वे जो कहते हैं उसे वापस प्रतिबिंबित करें। उदाहरण के लिए, तो आपने अपनी पत्नी से पूछा कि उसकी माँ कैसी कर रही है और वह रोने लगी। क्या यह सही है? और उदाहरण के लिए, हाँ, मान्य करे। ओहो, ये वास्तव में कठिन लगता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। अब वीडियो को रोकें और अपने ट्रेनर के साथ इस पर चर्चा करें। और अब बचने वाली चीजों के लिए जो आपको नहीं करना चाहिए, रोक टोक न करे, अनावश्यक प्रश्न न करे, उनका ध्यान न बांटे, ना ही विषय को बदले, जज न करे, सलाह देने के लिए कूदे नहीं, बस सुनो, बस पूरी तरह से सुनो। ठीक है, चलो इसे आजमाएं। पहले हम अच्छे सुनने और बुरे सुनने का प्रदर्शन करेंगे और फिर आप सभी एक दूसरे के साथ प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति श्रोता होगा और दूसरा व्यक्ति एक समस्या लेकर आएगा। आप एक स्थिति बना सकते हैं, फिर हम भूमिकाएं बदल देंगे ताकि सभी को अच्छा सुनने का अभ्यास करने का मौका मिले। वीडियो रोकें और गतिविधि करें। सुनना अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह जीवन के हर पहलू के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप गहराई से सुनना सीखते हैं तो यह दोनों व्यक्तियों के लिए इतना सुंदर, फायदेमंद अनुभव होता है। यह बहुत समृद्ध और इतना हीलिंग है। इसका अभ्यास रोज करते रहे। अनुभव कीजिए अपने दिमाग और खुले दिल से सुनना, स्वीकार करना प्यार से कितना अच्छा लगता है। क्या कोई इस सत्र के इस हिस्से के बारे में अपनी टिप्पणी सजा करना चाहता है? वीडियो रोके और आप बताइए। इस सत्र से कई अन्य टेकअवे। यहाँ कुछ प्रमुख पाठ दिए गए हैं। नकारात्मक विचार और भावनाएं नकारात्मक स्वास्थ्य में योगदान कर सकते हैं। सकारात्मक भावनाएं से कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आभार और आशावाद अभ्यास मेरी समग्र मानसिक और शारीरिक भलाई में सुधार कर सकते हैं। करुणा के साथ गहराई से सुनना बहुत ही लाभकारी हो सकता है। जब किसी की बात सुनते हैं तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। पूरी तरह से चौकस होना चाहिए और व्यक्ति की भावनाओं को मान्य करना चाहिए। सभी को धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा और इस सत्र का आनंद लिया।
धन्यवाद।